नमस्कार। आज हम एक खास रिक्वेस्ट पे बात कर रहे हैं एंथम बायोसाइंसेज लिमिटेड के बारे में। हमारे पास कुछ फाइनेंशियल जानकारी है, एक वेब पेज से ली हुई। इसमें कंपनी का लाइव शेयर प्राइस और कुछ एनालिसिस वगैरह दिया है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस जानकारी से मुख्य बातें निकालें कि भाई ये कंपनी करती क्या है, इसका स्टॉक हाल फिलहाल कैसा चल रहा है और आईपीओ की क्या कहानी थी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। अच्छा, तो सबसे पहले ये कंपनी फार्मा और बायोटेक सेक्टर में है, मतलब दवाइयाँ, लाइफ साइंसेज, इस सब से जुड़ी हुई। हाँ बिल्कुल। ये एक प्रॉपर लाइफ साइंसेस बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है और ये लोग ना कुछ खास तरह की चीजें बनाते हैं। खास तरह की चीजें मतलब? हाँ, जैसे कि कैटालिटिक प्रेपरेशन, ये वो चीजें हैं जो केमिकल रिएक्शन को तेज करती हैं। फिर स्पेशलिटी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स। अच्छा, पेप्टाइड्स वगैरह, ये तो काफी हाईटेक ही लगता है। हाँ, ये काफी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जिनकी रिसर्च और दवा इंडस्ट्री में काफी डिमांड रहती है। ये इनका मेन काम है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कंपनी करती क्या है। अब आते हैं स्टॉक मार्केट पर। एनएससी पर इसका सिंबल है एंथम और बीएससी पर 544449। और जो डेटा हमारे पास है वो 21 जुलाई 2025 दोपहर 1:15 का है। तब शेयर प्राइस था 730 रुपए पर कौड़ी। और ये बात काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उस दिन शेयर 160 रुपए चढ़ा हुआ था। मतलब एक ही दिन में 28% से ज्यादा की बढ़त। 28% एक दिन में? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत जबरदस्त उछाल है ये। और इतना ही नहीं, उसी दिन शेयर ने अपना नया 52 वीक हाई, मतलब साल का सबसे ऊंचा लेवल भी छुआ था। वाकई। तो मतलब मोमेंटम काफी स्ट्रांग था उस दिन। बिल्कुल। और वॉल्यूम भी देखिए, एनएससी और बीएससी मिलाकर टोटल वॉल्यूम था 37.9 मिलियन शेयर्स का। ये बहुत हैवी वॉल्यूम है। 37.9 मिलियन? हाँ, ये तो दिखाता है कि काफी खरीद फरोख्त हुई है। सही कहा। इतना वॉल्यूम अक्सर तभी आता है जब या तो कोई बड़ी खबर हो या फिर स्टॉक में बहुत तगड़ा मोमेंटम बना हो। अच्छा, और इसके आईपीओ की भी बात हो रही थी, सुना है वो भी काफी अच्छा रहा था। हाँ, आईपीओ की शुरुआत भी काफी धमाकेदार थी। शेयर जो है वो 723 रुपीस पर लिस्ट हुआ था। 723 रुपीज पर? और इशू प्राइस क्या था? इशू प्राइस था 570 रुपए। तो मतलब लिस्ट होते ही करीब करीब 27% का प्रीमियम मिल गया था निवेशकों को। अरे वाह, 27% लिस्टिंग गेन, ये तो बहुत बढ़िया शुरुआत मानी जाएगी। हाँ बिल्कुल। अक्सर ये स्टॉक में शुरुआती इंटरेस्ट को और बढ़ा देता है। तो मतलब कंपनी का काम सॉलिड है, आईपीओ जबरदस्त रहा और हाल का प्रदर्शन भी एकदम तूफानी। पर वो जो एनालिसिस स्कोर थे जिनका जिक्र था सोर्स में, वो क्या कह रहे हैं? हाँ, उन स्कोर्स पर आते हैं। हालांकि पूरी डिटेल तो शायद सब्सक्रिप्शन के पीछे हो, पर जो दिख रहा है वो थोड़ा मिला जुला है। मिला जुला कैसे? एक है ड्यूरेबिलिटी स्कोर, वो नॉट एलिजिबल यानी योग्य नहीं दिखाया गया है। योग्य नहीं? इसका क्या मतलब हुआ? कोई दिक्कत है? नहीं, जरूरी नहीं कि दिक्कत हो। अक्सर इसका मतलब ये होता है कि कंपनी शायद मार्केट में नहीं है या उसका इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि उसकी स्थिरता, मतलब ड्यूरेबिलिटी को ठीक से आंका जा सके। डेटा कम है शायद। अच्छा, ओके, डेटा की कमी, ठीक है। और वैल्यूएशन स्कोर, वो तो महंगा बता रहा था शायद। हाँ, वैल्यूएशन स्कोर जो ये देखता है कि शेयर की कीमत कंपनी की कमाई या वैल्यू के हिसाब से ठीक है या नहीं, उसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन यानी महंगा बताया गया है। और रेटिंग दिए 0.0100। जीरो रेटिंग, ये तो काफी कम है, मतलब बहुत महंगा माना जा रहा है। हाँ, आंकड़ों के हिसाब से तो यही लग रहा है। लेकिन देखिए, कई बार जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं ना, खासकर टेक या बायोटेक वाले, वो शुरुआत में महंगी लगते हैं क्योंकि मार्केट उनकी फ्यूचर ग्रोथ पर बेट लगा रहा होता है। अच्छा, तो ये एक तरह की वार्निंग भी है कि कीमत शायद फंडामेंटल से आगे निकल गई है। हाँ बिल्कुल, एक सावधानी का संकेत तो है ही। और फिर मोमेंटम स्कोर, वो तो अवेलेबल ही नहीं था। और एनालिस्ट के टारगेट प्राइस का भी कोई अनुमान नहीं था, है ना? नहीं, वो भी नहीं दिया गया था। तो ये जानकारी की कमी, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि पता नहीं चलता कि एक्सपर्ट्स इस तेजी और वैल्यूएशन के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मतलब पूरी कहानी ये बन रही है कि एक हाई वैल्यू काम करने वाली बायोटेक कंपनी जिसकी मार्केट में एंट्री जोरदार हुई, शेयर अभी हाल में रॉकेट बना हुआ है, वॉल्यूम भी शानदार है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बताया जा रहा है और ड्यूरेबिलिटी या एनालिस्ट कवरेज जैसे लॉन्ग टर्म इंडिकेटर अभी या तो है नहीं या नेगेटिव है। ये कॉन्ट्रास्ट इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक क्लासिक सिचुएशन है जहां मार्केट का सेंटिमेंट, मोमेंटम और भविष्य की उम्मीदें वो शायद अभी के फंडामेंटल से काफी आगे चल रही हैं। तो मतलब सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ,
डेटा मजबूत रीसेंट परफॉर्मेंस तो दिखा रहा है, जैसे लिस्टिंग प्रीमियम और हाल का उछाल, लेकिन जो सीमित वैल्यूएशन मैट्रिक्स है और जानकारी की कमी है, वो थोड़ी सावधानी का इशारा तो करते ही हैं। आगे देखना होगा कि क्या कंपनी अपनी ग्रोथ से इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाती है या नहीं। तो हमने एंथम बायोसाइंसेज के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध थी उसे देखा। एक उभरती हुई बायोटेक कंपनी जिसकी मार्केट में एंट्री और हालिया चाल दोनों ही काफी ड्रामेटिक रही हैं। हाँ, और यहाँ पे ना एक सोचने वाली बात ये उठती है कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि कोई कंपनी इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट में आए, स्टॉक कितना तेजी से भागे, खासकर तब जब शुरुआती वैल्यूएशन महंगा दिख रहा हो और डिटेल्ड एनालिस्ट कवरेज अभी आया ही ना हो। सही सवाल है। क्या ये सिर्फ शुरुआती जोश है, जिसे हम कहते हैं इनिशियल एक्सुबरेंस, या फिर कंपनी के पास वाकई कुछ ऐसा खास है जिसे मार्केट तो देख पा रहा है लेकिन आंकड़े अभी पूरी तरह बता नहीं पा रहे हैं। इस पर आगे नजर रखना काफी दिलचस्प होगा।